हेलो बच्चों, आज हम द लिविंग वर्ड के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स, टैक्सन और स्पीसीज़। अगर आप इन्हें समझ गए तो बायोलॉजी के कई चैप्टर्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की। क्लासिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है ताकि उन्हें आसानी से समझा, पहचाना और अध्ययन किया जा सके। इसका मतलब है जीवों को ग्रुप्स में बांटना ताकि हम उन्हें आसानी से पहचान सकें। उदाहरण के लिए हम जानवरों को इस तरह बांट सकते हैं, जैसे मछली, पक्षी, स्तनधारी। ये ग्रुपिंग उनके गुण, रूप, भोजन, जीवन शैली आदि पर आधारित है। तो क्लासिफिकेशन जीव जगत को समझने का पहला स्टेप है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी यानी जीव वर्गीकरण की। आओ समझते हैं। टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण करती है। टैक्सोनॉमी वह साइंस है जो ऑर्गेनिज्म की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण करती है। यानी क्लासिफिकेशन हमें समूह बताता है और टैक्सोनॉमी हमें साइंटिफिक नाम और नियम भी बताती है। उदाहरण के लिए एक शेर को हम वर्गीकरण के हिसाब से जानवर समूह में रखते हैं और टैक्सोनॉमी के अनुसार इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो है। टैक्सोनॉमी के 3 मुख्य काम होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, ये ऑर्गेनिज्म कौन है। नोमेनक्लेचर, इसका साइंटिफिक नाम क्या है। क्लासिफिकेशन, ये किस ग्रुप में आता है। तो टैक्सोनॉमी का हम बस यही याद रखेंगे। टैक्सोनॉमी का काम होता है जीवों को पहचानना, उनका नाम और समूह, किस समूह में रखना है इनको और क्या नाम। अब जानते हैं सिस्टमेटिक्स के बारे में। सिस्टमेटिक जीवों के विकास क्रम, आपसी संबंध, प्रकृति और भौगोलिक वितरण के आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन करती है। सिस्टमेटिक्स ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझने का तरीका है। ये बताता है कि कौन सा जीव किसके साथ जेनेटिक और इवोल्यूशनरी लिंक रखता है। उदाहरण के लिए जैसे शेर और बिल्ली एक फैमिली में आते हैं क्योंकि उनके जीन और इवोल्यूशन में सिमिलरिटीज़ हैं। जीन और इवोल्यूशन में सिमिलरिटीज़ हैं इसीलिए। तो सिस्टमेटिक्स में हमें सिर्फ नाम नहीं बल्कि जीवों के संबंध और विकास भी समझाता है। जो सिस्टमेटिक्स है ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि जीवों के संबंध और विकास भी समझाता है। तो यही काम सिस्टमेटिक्स का होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं टैक्सन की। टैक्सन क्लासिफिकेशन का कोई भी ग्रुप जिसमें एक जैसे ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। टैक्सोनॉमी में हर लेवल को टैक्सन कहते हैं। एग्जाम्पल्स: किंगडम, एनिमेलिया एक टैक्सन, फाइलम, कॉर्डेटा एक टैक्सन, स्पेसीज, होमो सैपियंस, सैपियंस भी एक टैक्सन है। तो टैक्सन किसी भी स्तर का ग्रुप होता है जिसे हम क्लासिफिकेशन में पहचानते हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सभी टैक्सा हैं। उदाहरण मम्मेलिया एक क्लास है और पैंथेरा एक जीनस है।
हर टैक्सन में समान गुण वाले जीव शामिल होते हैं। तो टैक्सा को हमें याद रखना है। टैक्सा किसी भी स्तर का ग्रुप होता है जिसे हम क्लासिफिकेशन में पहचानते हैं। बस इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं स्पीसीज़ यानी प्रजाति की। स्पीसीज़ सबसे छोटा और स्पेसिफिक टैक्सन जिसमें एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन, होमो सेपियंस, टाइगर, पैंथेरा, टाइग्रिस। अब स्पेसीज़ वे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्पीसीज़ के जीव एक जैसे गुण और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उदाहरण, शेर की स्पीसीज़ पैंथेरा ल्यू, बिल्ली की स्पीसीज़ फेलिस कैटस। स्पीसीज़ सबसे छोटा, सबसे महत्वपूर्ण टैक्सन है क्योंकि बायोलॉजी में हर चीज़ इसी से शुरू होती है। तो बच्चों, आज हमने समझा क्लासिफिकेशन, जीवों को ग्रुप्स में बांटना, टैक्सोनॉमी, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, सिस्टेमेटिक्स, जीवों की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, टैक्सन, किसी भी ग्रुप को पहचानने का यूनिट, स्पीसीज सबसे छोटा और बेसिक यूनिट। अगर आप ये पांचों पॉइंट्स याद रखेंगे तो बायोलॉजी के कई टॉपिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।